Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Garanita Jaya Garanita Gatita Pavana Garanita Jaya Garanita Jaya Garanita Gatita Pavana Garanita Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Patipavan ये ले लो। भगवान के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है तो भगवान हमारे लिए कैसे सुगम हो जाते हैं। तो लोचन दास ठाकुर लिखते हैं कृष्ण नाम धरे कोतबल। तो हमको तो पहले के व्यक्ति क्या था, मिलते थे तो राम राम या भगवान का नाम लेके जय श्री राम या कोई तो जय मतलब दुर्गा देवी का नाम लेते हैं या जो भी है उनका मिलने का तरीका। हम लोग मिलते हैं तो हरे कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण का नाम कितना शक्तिशाली है। पहले से अधिकतर लोगों का नाम ही भगवान से जुड़ा हुआ रहता था। तो वो लोग ज्यादा बुद्धिमान थे। अभी वाले लोग उनकी बुद्धि क्या मोबाइल में रह गई, गूगल में वो इधर पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए, तो इसलिए वो क्या रखते हैं आप लोग इन सब चीजों से ज्यादा वाकिफ हैं। चिंटू, सोनू, गोलू या अभी मानिए कुछ विदेशी कल्चर का तो होगा तो कुछ अलग नाम रखेंगे, मेरे को चाहिए। तो उनका जो थे वो बहुत ये जानते थे कि हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का गोल क्या है। तो एक गुरुदेव के शिष्य थे तो गुरुदेव परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव के प्रति किसकी कितनी निष्ठा है मैं देख लूं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं तुमको एक कागज में कुछ दे रहा हूं, उसको सिर्फ हाथ में रखना और नदी को पार करना है। तो शिष्य बोला ठीक है गुरुदेव। सारे शिष्य चल दिए तो सब हाथ में, गुरुदेव ने सभी के हाथ में दे दिया भगवान का नाम लिख के। तो आगे बढ़ते गए, सब देख रहे हैं कि हम लोग सब इस मतलब नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चल रहे हैं, कोई किसी को डूब नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आश्चर्य लगा, बोला आज गुरुदेव क्या दिया, कल को तो हमको नाव लगता था या तैर के जाना पड़ता था इधर, आज हम पैदल चल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को जितना श्रद्धा था, कोई शुरुआत में ही बोला कि अरे मैं डूब जाऊंगा, पता नहीं गुरुदेव कौन सा औषधि दिया हो सकता है पानी में डूबते समय खाना पड़ेगा तो जो व्यक्ति उसको जैसे जैसे खोल के देखते गया, अब खोल के देखा, बोला अरे ये तो भगवान का राम नाम लिखा है, बोला इससे क्या होगा। उसी समय वो उधर पानी में नीचे गिरता गया। तो इसका मर्म क्या है कि हमारा अगर गुरु के प्रति या भगवान के प्रति हमारी निष्ठा नहीं, तो ये एक वास्तविक घटना है, मैं आपको ये बताता हूँ। बहुत सारे संत सन्यासी लोग दिल्ली से वृंदावन आ रहे थे। बहुत बड़े संत थे और उनके पास हजारों शिष्य। तो सुबह से निकले, उस समय तो कुछ था नहीं ट्रांसपोर्टेशन में, तो बैलगाड़ी से निकला।
अभी की तरह की नहीं, 4 पहिए का, उस समय 4 पैर वाले जानवर पे लोग डिपेंड थे। अभी वाला जानवर पे डिपेंड है, लेकिन उसको पेट्रोल पिलाना पड़ता है। उस समय का उन लोगों को चारा खिलाना पड़ता था। तो सारे शिष्यों के साथ वो दिल्ली से मथुरा वृंदावन की तरफ निकले। और उन्होंने सुबह, क्योंकि वो दिन में एक ही बार प्रसाद ग्रहण करते थे, तो उस दिन सुबह सुबह निकले तो बोले प्रसाद आराम से पहुंच के ले लेंगे शाम तक, संध्या काल तक। तो रास्ते में कुछ तो रास्ते में सारे संत लोग ये वो सब देखे कि गुरुदेव की हेल्थ जो है वो गड़बड़ होने लगा। तो आते आते वो एक ढाबा पास में था, तो आते समय बहुत सारे ढाबा थे, तो उधर एक देखा कि एकदम अच्छा बड़ा सा ढाबा है। वहां पे सारे शिष्य लोग गए और वहां के मालिक से पूछा कि हमारे गुरुदेव के लिए शाकाहारी भोजन मिलेगा क्या? बोले हम क्या बात करते हो, मैं भी यूं बना दूंगा तुरंत बना देंगे। तो अच्छा व्यक्ति था, तो उन्होंने सब कुछ किचन को धो धा के उन्होंने अच्छे से उस संत के लिए बहुत अच्छा भोग बनाया। और वो मालिक बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो वो संत के पास अच्छे से कुकिंग करके लेके आया और बोला आप ग्रहण करिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। बोले नहीं नहीं, मैं बिना ठाकुर जी को भोग लगाए, बिना गोपाल को भोग लगा के, बिना भोग लगाए मैं खाता नहीं हूँ। तो बोले ये मालिक भी बोला, अरे शिष्य भी सब बोल रहे हैं कि खा लो गुरुजी, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तब तो हम वृंदावन जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर ठाकुर जी को इच्छा है, मेरी निष्ठा है कि उनको जब तक भोग नहीं लगेगा मैं खाऊंगा नहीं। तो मालिक बोला है कि मैंने ये तो ये शाकाहारी बनाया, बिना प्याज लहसुन के मैंने पूरे सबको साफ करके एकदम अच्छे से स्वच्छता मेंटेन करके बनाया। बोले नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा। तो बोला व्यक्ति ठीक है, अब क्या करें। और संत तो गुरु को कौन, गुरु के हट के सामने कौन बोलेगा। कोई शिष्य फिर 1-2 बार उन्होंने ये किया कि गुरुदेव खा लीजिए, मना कर दिए, तो फिर गुरुदेव को उन्होंने फोर्स नहीं किया। तो बहुत सारे भक्त लोग वृंदावन आए थे घूमने के लिए, और वो लोग अब वृंदावन से दिल्ली जा रहे थे, और उनके पास उनकी गाड़ी थी। तो उनको जाते जाते उनकी गाड़ी, वो भी सुबह से ही निकले थे वृंदावन से, दोनों उल्टे डायरेक्शन में। एक वृंदावन से निकले थे और एक दिल्ली से निकले। तो जब वो भी ढाबा पे रुके, और ये लोग भी जो सुबह वृंदावन से निकले थे, वो भी उनकी गाड़ी खराब हो गई थी या किसी दूसरे कारणवश, वो सोचे दोपहर तक पहुंच जाऊंगा और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे वहां। उनके पास लड्डू गोपाल थे, लेके चलते थे अपने घर में। आजकल देखते हैं ना बहुत सारे लोग वो हाथ में लेके जाते हैं, या वृंदावन में मंदिर, हर एक मंदिर का दर्शन कराते हैं या उनको डेली भोग लगाते हैं। तो वो भी परिवार आया उसी ढाबे पे, बोला मेरे आज लड्डू गोपाल जी को आज कुछ भोग नहीं लगाया, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए और अभी दोपहर का समय बीतता जा रहा है, तो आप कुछ भोग अगर हो, नहीं तो आप बना के इनको भोग लगा दीजिए। बोले अच्छा सही हो गया। उन लोगों ने पूरा व्यंजन किसके लिए बनाया था? संत के लिए, शुद्ध एकदम। और वो क्या कंडीशन रख दी है कि अगर ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगा तो मैं पाऊंगा नहीं। और इधर ठाकुर जी किसके लिए आए? वो व्यक्ति जिनके घर में ठाकुर जी थे, वो आए कि मेरे ठाकुर जी आज भूखे हैं, उनको भोग लगाने के लिए कुछ दे दो। तो उस बात पे जब संत को ये चीज पता चली कि ऐसे ऐसे गोपाल जी भूखे आए हैं, और वो सिर्फ मेरे लिए इधर है, कि मैं प्रसाद पा सकूं, मेरा स्वास्थ्य सही हो पाए, नहीं तो फिर मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा। तो वो भगवान के लिए फिर बहुत मालिक के साथ मिलके वो भगवान की लीला के बारे में बताते हैं कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। मुझ जैसे भक्तों को भी वो खुद ही आ गया भोग लगाने के लिए। तो हम लोग भी अगर प्रयास करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो हमें भी भगवान आदान प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि इस संसार में सिर्फ हम वन वे चलेगा, नहीं। भगवान का अगर हम सेवा करेंगे तो 2 वे रेसिप्रोकेशन, दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी और भगवान की तरफ से।
तो ये बोलते हैं कि हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो कितना पावरफुल है, उससे हमारी ये भव सागर है, हमारे इस भौतिक संसार का दुख कष्ट का, हमारे जीवन का जो भव सागर है, हम अगर उनके ऊपर श्रद्धा है तो हम पार कर जाएंगे आसानी से। लेकिन हमारी निष्ठा किस लेवल की है? हम अभी कथा में बैठे हैं, श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो अभी तो अभी रैली में जाते हैं ना, रैली में जाते हैं तो खूब अभी 26 जनवरी आने वाला है। हाँ, अभी 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, तो बहुत लोगों के अंदर देश के लिए ये करेंगे, मतलब उस समय उत्साह आता है। लेकिन ये उत्साह कब तक है? तो आफ्टर 26 सब खत्म है। फिर वो भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या 15-20 दिन से क्या प्रोग्राम किया था, क्या तैयारी की थी। तो ऐसा निष्ठा नहीं चलेगा। ये प्रेम से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके लिए मुझ जैसे तुच्छ भक्त का क्या मतलब अनुदान क्या होगा, या हम उनको कैसे प्राप्त करें। तो इस इधर फिर आगे बताते हैं, विषय वसनले मोर चित्र सदा जले, और रवि तप्त मरुभूमि समान। तो हम लोग इस धरती पे, हमें हमारे संसार में बहुत सारे कष्ट आ रहे हैं। ये किस समान है? मरुभूमि। मरुभूमि किसको बोलते हैं? रेगिस्तान। सन, अब मानिए जून का टाइम हो, जून में सन 45 डिग्री रेगिस्तान में तो और भी हालत खराब रहती है, और उस समय हमें प्यास लग जाए, हमारे सारा पानी खत्म हो जाए। हम लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी ठंड के समय में तो ये कम होता है, लेकिन गर्म के टाइम में कभी कभी दूर निकल जाते हैं तो इतना प्यास लगता है, गर्मी का माहौल है, तो सारा पानी हम जितना भी कैन भर के लाए सब खत्म। बाद में एक बोतल भी अगर पानी कहीं से मिलता है या खरीदते हैं तो लगता है कि अरे अमृत मिलेगा है। तो हम लोग जो ये मरुभूमि की तरह इस भौतिक संसार में तप्त हो रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश तेज रहता है या उष्मा तेज रहती है, तो हम लोग इस संसार में हमें कष्ट, ये उन सब चीजों में हम तपते रहते हैं। लेकिन हमें भगवान को तरफ नहीं देखते हैं। अगर हम भगवान को देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आगे बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि हम जैसे ही भगवान को याद करते हैं, जैसे हम हरे कृष्णा या मानिए मन में भी याद करेंगे, तो भगवान इधर प्रेजेंट है, हृदय में मौजूद है। और अगर हम मुख में बोल के करें, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, या मानिए हम जब भी संकीर्तन करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो हम बोलते हैं, तो हम बोलने के बाद कानों से सुन के भगवान को हृदय में धारण करना है। तो ये बताते हैं कि जैसे ही हम बोलते हैं, भगवान हमारी जीवा पे प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ये बोलते हैं कि हम लोग जब भगवान का नाम करते हैं तो बहुत सतर्कता से अच्छे से करना चाहिए, अपने भर प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आपको ये बताए कि रसगुल्ला दे दिया और आप बोलेंगे कि उसको खा रहा हूँ, लेकिन पता चला रस उसका बाहर गिर रहा है, हमारे कपड़े को गंदा कर रहा है या उसका रस किसी ने निकाल दिया। हमारे साथ होता है, हम मानिए भगवान का नाम लेने के लिए बैठा है, लेकिन हमको कोई रस नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या है कि हम जिस इंटेंशन से नाम ले रहे हैं वो भगवान में नहीं है, कहीं और है, हमारा मन कहीं और है। जैसे बच्चे का होता था, हम लोग पढ़ाई करते थे, लास्ट जो छुट्टी होने वाला था वो तो फिर लंच के बाद का तो ऐसे ही चलता था कि अरे अब छुट्टी हो जाए, आज इतने बजे जाएंगे, क्रिकेट मैदान जाना है, इधर जाना है, आज तुम मेरे टीम में नहीं रहेगा, तुम उसके टीम में रहेगा। वो सब पहले से ही हो जाता था बंटवारा। और लास्ट होते होते तो वो क्या पढ़ाई किधर छोड़ा, बुक कॉपी ये वो सब पेन वेन जैसे मन वैसे घुसाए, या कहीं छूट गया और वैसे ही भागते थे।
तो हमारे भी ऐसा है, हम भगवान को जिस तरीके से बुलाएंगे तो उस तरीके से वो फिर हमारे जिह्वा पे प्रकट हो जाते हैं। और फिर आगे और भी बहुत सारा कुछ बताया है। तो हम लोग इस संसार में देखते हैं सभी कुछ आसानी से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि हमें 4 चीजें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में 4 नियम बोलते हैं। 16 माला का जप करना और 4 नियम का पालन करना है। तो 4 नियम से क्या होता है, जो हमारे अंदर दया, तपस्या, स्वच्छता, ये सब चीजें हम लोग मेंटेन करते हैं। अब मानिए हम बोलते हैं कि दूसरे को दया करना चाहिए, दया करना चाहिए, लेकिन जब दया करने की बारी आती है ना, मैं एक जीवंत घटना बताता हूँ। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब बाहर जाते हैं गाड़ी लेके, तो एक बार हम कोलार तिराहे पे चूनाभट्टी चढ़ाए। हम लोग गाड़ी उस लेन से लगा के इस लेन में, तो हमने बोला आज क्या हो गया, आज तो अच्छा मार्केट है, आज तो इधर अच्छा है, बुक बहुत ज्यादा जाएगा, सारे लोग गीता ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे। लेकिन जब हम लोग इस तरफ क्रॉस कर रहे थे तो कुछ हम लोग गाड़ी आगे उधर ही लगा दिया उसी साइड में, और इधर आके हमने देखा तो एक व्यक्ति का मतलब ऐसी स्थिति हो गई उनका, अरे ये सर अलग हो गया था गर्दन। ये चीज तो उधर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, आज कहीं और जाएंगे फिर। तो ये चीज मैंने कहा। हाँ, तो हम लोग उनको देखने के बाद तो हमारे अंदर हृदय में बहुत करुणा आया कि हमें मदद करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन उसी स्थिति में देखा कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं जाना चाहता। और फिर कुछ समय बाद हम लोग वहीं और आगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाए, लेकिन हमारे हृदय में चल रहा था कि क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा है। तो हम लोग फिर आधे घंटे बाद आके देखे तो एम्बुलेंस ये सब आ गया और उनको लेके चला गया। अब हम लोग भी आगे जा सकते थे, लेकिन हम इस कपड़े में हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति तो खोजता है कि कभी साधु दिख जाए। गड़बड़ इधर उधर। हमारे एक भक्त के साथ भी ऐसा हुआ था। तो हम लोग वो यहाँ से पास में थे लटेरी में, और हम लोगों को फोन करके दूसरा बता रहा है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैंने बोला पहले उनको देखो, हम लोग तो चलो यहाँ से आने में भोपाल से लटेरी जाने में समय लगेगा, लेकिन वहां देखा कि किसी ने भी उतना जल्दी फिर अच्छा हुआ भगवान ने गांव के कुछ लोग थे तो उन्होंने मदद किया, तो अच्छा हो गया। तो हमारे साथ मानिए लिमिटेशन है, हमारे अंदर हृदय में करुणा है, दूसरे को दया करना चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुए जार, जन्म सार्थक करी तब करी परोपकार। अब हम परोपकार करना चाह रहे हैं, दूसरे को भला करना चाह रहे हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि ये मेरे से निकृष्ट जीव है। अरे हम अपने से छोटे जीवों को कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारा जैसा जीव है। जबकि भगवान क्या बोलते हैं, ममई वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, मैं सभी जीवों के अंदर हूं। लेकिन हम ये बाहर कीड़े मकोड़े या मानिए जानवर को समझते हैं क्या? हम बोलते हैं गाय हमारा माता है, लेकिन जब वो हमारे फसल वाले गेहूं लगाए अभी हमारे मंदिर के पास में, हम लोग दिन में देखते हैं कि बहुत सारे पशु ये लोग घूमते रहते हैं हमारे मंदिर में। रात को भी 4-5 लोग ऐसे आ जाते हैं, और हम लोग जो प्रसाद बच जाता है वो बाहर में छोड़ देता है। ऐसे भी उस कारण भी आते हैं, लेकिन उसके कारण वो किसी के खेत में घुस जाते हैं तो उनको फिर वो सुबह भगाता है सब उनका जो मालिक है। तो हम ये कोई व्यक्ति देख रहा है, हम माने गौ माता को तो माता बोलते हैं, लेकिन हम उनसे जो और भी किसी भी जीव का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम उनके ऊपर दया करते हैं क्या? चलिए कम से कम दया नहीं करे तो दूसरे को कष्ट तो नहीं देना चाहिए।
अब हम इससे भी ऊपर आएंगे कि भगवान जो स्वयं इस धरा धरती पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने ऐसे क्यों बोला कि पहले अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, फिर दूसरे को परोपकार करना चाहिए। तो पहले हम तो ये समझे कि परोपकार है क्या, पर उपकार, दूसरे की भलाई। तो दूसरे की भलाई हम कैसे करेंगे? अभी के समय में तो दूसरा लोग क्या सोचता है, पैसा दे दे, हाँ, तो हम उससे अपना जीवन यापन अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको एक ये चीज बता सकता हूँ कि आपको अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि आपको दो ऑप्शन है, या तो एक बार में जितना धन लेना है ले लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे पास ही रह जाओ, तो हम क्या चूज करेंगे? जितना धन है उतना धन ले लेंगे। तो भगवान के पास भी ऐसे ही लोग जाते हैं। अभी का लिस्ट बनाया, आज की हमारी क्या जरूरतें हैं, हमको आज मंडी द्वीप में घर चाहिए, या हो सकता है आप लोगों के पास हो तो आपका कुछ दूसरा होगा। तो हम अभी के समय से भगवान के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे सब कुछ अपना अंदर का प्रकट करके रखते हैं। बस हो गया क्लोज, मानो भगवान हमको दे दिया। लेकिन ठाकुर जी को फिर हम दूसरी बार याद करते हैं कि अरे ठाकुर जी उस समय तो दे दिया, अब फिर दे दो। तो भगवान बोलते थे उस समय दो ऑप्शन थे, या तो एक ही बार तुमने जो चाहिए था वो मांग लिया, और दूसरा ऑप्शन ये तुम्हारे पास खुला हुआ था कि तुम मेरे पास ही रह जाते। तो हम क्या सोचते हैं, दूसरे को हम रोटी कपड़ा मकान या हम उनकी मदद कर दिए तो उनका वास्तविक उद्धार हो गया। ये वास्तविक उद्धार नहीं, ये परोपकार है, परोपकार है। तो प्रभुपाद जी एक कहानी बताते थे इसके ऊपर। अभी ठंड का समय है और भोपाल में मेला भी लगा हुआ है। अभी भोजपाल मेला भी हो गया, फिर इधर एमपी और टीटी नगर में भी लगा हुआ है। उधर पूरा परिवार मेला देखने गया। बहुत सारे बच्चे उनके साथ थे, एक परिवार लंबा, अभी का वाला न्यूक्लियर नहीं था फैमिली उस समय। पूरा एक के साथ में इधर सिर पे भी एक बैठा हुआ है, एक कंधे पे भी बैठा है, एक इधर भी बैठा है। एक ही साथ में भी, या मेरी बुआ ये वो सब इकट्ठा होती थी ना घर में, तो मोर देन 50%, 50 से ज्यादा लोग, और हम लोग भाई में 40 लोग हैं, भाई और बहन मिला के, हमारे जितने भी हैं, हमारे सिस्टर कजन ये वो सब। तो हम लोग जब फेस्टिवल के समय घर में आते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा मेला लग गया उधर ही। तो मेले में गए और एक परिवार, एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो गया। ये प्रभुपाद जी कहानी बताते हैं, इस अपने शिष्यों से साझा करते हैं। अब उनसे बहुत सारे प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। कोई व्यक्ति मिल रहा है, अरे बोल रहा है अरे ठंड का समय है, इसको क्या दे दो, गर्म कपड़े दे दो, कपड़ा नहीं है। लेकिन वो बच्चा रोता जा रहा है। फिर दूसरा बोल रहा है अरे भूख लग गया, इसको अच्छे हो गया, गरम गरम जलेबी ले आए। या कुछ और भी उनके खाने के लिए ले आया, बेकरी चीज या बिस्किट, जो भी जरूरत थी उनको। लेकिन देखा वो बच्चा खा ही नहीं रहा है, रोते जा रहा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और बोला, क्या चाहिए तुमको? तो उसने फिर उसको अच्छे से प्रेम से बात करते करते पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन है? तो वो बोला कि ऐसे ऐसा है, मेरा घर है। वो बच्चा था, वो जो भी था टूटी फूटी भाषा में या बता दिया कि ऐसा घर है, इधर घर है मेरा यहाँ। तो वो व्यक्ति उनको ले जाके उस बच्चे को उनके माँ बाप के पास पहुंचा देता है। तो बच्चा वो स्वतः ही खुश हो गया, रोना बंद हो गया, सब कुछ हो गया। तो इस संसार में हम सबको मदद कर रहे हैं, सबके प्रति करुणा है, दया है, लेकिन हम वास्तविक मदद किसको बोलेंगे? जब एक जीवात्मा अगर अपने परम आराध्य, जो हमारे परम परमेश्वर पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण, अगर हम उनको प्राप्त नहीं किए, तो इस संसार में आपको अच्छा जॉब हो,
आपके जीवन की सारी खुशियां हो, सब कुछ मिल जाए, लेकिन तो भी आपका अधूरा ही। तो ये तो बोलेंगे प्रभु जी आप कैसी बात बोल रहे हैं, आप जैसे साधु हैं इसलिए आप बोल रहे हो, हाँ, हम जैसे के लिए तो अप्लीकेबल नहीं है। लगता है हम लोगों को भी जब पहली बार भक्त ने समझाने का प्रयास किया तो हम लोगों को भी लगता था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ माई वही जाए हुए। तो मैं बोल रहा था मैं तो मानिए जो जीवों का मदद कर रहा हूँ उसका उद्धार हो रहा है, या मैं दूसरे को मदद करता हूँ। तो वो तो बोले कि अरे ये तो इतना जल्दी नहीं समझेगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को भोग लगाया हुआ वो मिठाई लाते थे बना के, या फल। भगवान को भोग लगाने से ही हम अगर उनको अच्छे भाव से भोग लगाते हैं तो वो चीजें शुद्ध हो जाती है। तो हम लोगों को प्रसाद खिलाते खिलाते हमारा हृदय में वो जो वो बताना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिक सेट हो गया। नहीं तो पहले हम बोल रहे थे कि हम लोग जो जानवर को अगर मानिए अगर स्लॉटर हाउस में या मीट ईटिंग के लिए कोई मारता है, वो तो हो सकता है उद्धार भी करे उसका, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो उद्धार नहीं है। वो उद्धार में हमारा बंधन का कारण है। तो हम वास्तविक दया क्या कर सकते हैं कि अगर जो परम पिता परमेश्वर जो हमारा भगवान श्री कृष्ण का संदेश है और हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान का नाम है, उसको हमें पहले के राजा राज ऋषि कहलाते थे, राजा प्लस ऋषि, तो दोनों शब्द अलग हैं। राजा मतलब क्या है, ओपुलेंट से भरा हुआ पूरा राज्य का एकलौता मतलब मालिक, जो बोलेगा कि किसी को बोलेगा कि इसको मार दो तो मार देगा लोग सब कुछ। लेकिन ऋषि मीन्स अगर सिंपल शब्दों में बोले तो एक संत साधु। साधु क्या है, जंगल में रहना या माने भगवान के भजन में व्यस्त हैं, बैरागी हैं, कोई धन नहीं है, रहने के लिए कोई जगह नहीं, आज इधर है कल कहीं और रहेंगे, खाने का कोई ठिकाना नहीं, और शासन करने के लिए कोई प्रजा नहीं। आदेश देंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, साधु का कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन साधु के पास आप देखेंगे कि ऐसा आनंद है जो अच्छे अच्छे लोगों के पास किसी के पास नहीं। इसलिए एक साधु संत के पास सभी लोग जाके उनको झुकते हैं ना। झुकना मतलब ये नहीं होगा कि अरे तुम मेरा दास, आई एम योर मास्टर, ये वाला झुकना नहीं। असली में झुकना मतलब कि हमारा जो परम कर्तव्य है कि हम लोग भगवान कृष्ण के दास हैं, तो हमारा जो स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो हमको भगवान की सेवा में लगना है। तो जो हमारे इस जीवात्मा इस संसार में हम देख रहे हैं, हम सभी की सेवा कर सकते हैं। और इसमें से आपको अगर इस जीवन का आनंद लेना है तो आपको मानिए आपके जो दुश्मन या आपको जिनसे दुख महसूस होता है, आप उनकी सेवा करके देखिए, आपको जो परम आनंद मिलेगा वो कभी नहीं मिल सकता है। बोलेंगे प्रभु जी ये तो बहुत कठिन बोल दिया। हम तो उसके बारे में मन में भी चिंतन आता है तो हम बोलते हैं कि अरे उसका तो बेकार हो, सर्वनाश हो। मतलब हम तो हमेशा बम फोड़ते रहते हैं उसके जीवन में। और आप बोल रहे हो कि उसका रास्ते में हम लोग फूल बिछाएं, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। लेकिन आप जिस दिन अगर दूसरे के भलाई करना शुरू कर देंगे, और ये मैं इसलिए आपको बताया क्योंकि इस संसार में हम सभी से ईर्ष्या करते हैं, सभी जीवों से। आपको नहीं है तो आप अपने जीवन में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को नाप इसको देख सकते हैं। वो आप लोगों को इससे आपसे अच्छा नहीं जानेगा कोई। हम लोग मानिए हम इस संसार में बोलते हैं कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उनको सिर्फ पांव पकड़ने से
हम कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ, तो भी हमारे पीछे सब कुछ भागता आता है। तो प्रभुपाद जी एक चीज बोलते हैं कि ऐसा संसार में सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति एक साधु होता है। ऐश्वर्य मैं बोल रहा हूं, ऐश्वर्य मतलब इस भौतिक संसार का जो आप चकाचौंध ये वो सब जो कुछ भी आप देख रहे हैं, हाँ, एक व्यक्ति आपको दिख रहा होगा कि बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहा है, इतने बड़े बड़े महल में रह रहा है। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली साधु है। बोलेंगे प्रभु जी कैसे? हाँ, वो तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली कैसे होता है? क्योंकि हमारे पास हृदय में जो धन है वो किसी के पास नहीं है इस संसार में, किन्हीं के पास भी नहीं। तो इसलिए मैंने आज एक दया, दूसरे के प्रति हमारे हृदय में दया होना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति। तो ये धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, ये कोई एक दिन में नहीं होगा, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे। और ये चीजें बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको आज एक कहानी सुनाया, वो वास्तविक कहानी है। मैं वो जो साधु संत की घटना बताई, वो वास्तविक साधु की घटना है, और उनके लिए खुद ठाकुर के लिए प्रयास करेंगे तो होगा, 110% होगा। अब वो कैसे होगा, ये चीज आपको कोई ना दिखा सकता है इधर, वो सिर्फ आप भगवान की जब सेवा करेंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी, आपको महसूस हो जाएगा। तो इस ये बताते हैं कि हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? जो हमारे बारे में बुरा बोल रहा है। हाँ? हम अपने मानिए जिससे प्रतिस्पर्धा है उसी को देख के तो हम सतर्क होकर जीवन जीते हैं। तो आजकल खत्म हो गया, पहले था कि एक आजकल की प्रतिस्पर्धा कैसी हो गई, पहले लोग अपने बच्चे माँ बाप की क्या करते थे, सेवा करते थे, पास सेवा नहीं वो सब। लेकिन आज क्या हो गया, हाँ, मानिए दो बच्चे अगर पिताजी के दोनों अलग अलग पैर को, हाँ, सेवा कर रहे हैं, तो आज दोनों बच्चे में नहीं बनता है, तो वो क्या करेगा, एक चीटी काटता है एक बार, एक काटेगा दो बार, हाँ, एक मारेगा, एक घुसा इधर, एक मारेगा तो पिताजी बोलेगा ये कर क्या रहे हो? हाँ। तो इस संसार में सभी लोग इतने प्रतिस्पर्धा में, सभी इतने लोग लिप्त हो गए कि ये चीज भूल गए कि भगवान क्या सोचेगा, या हमारा हम जिनकी आराधना कर रहे हैं या सभी भगवान के अंश हैं, तो हमारे परम पिता क्या सोचेंगे। या मानिए हम अपने परिवार में देखें तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पिताजी को दुख हो कि सुख हो। हम तो बोलेंगे ये मेरा राइट है, मतलब दिस इज माई राइट, तो राइट है। तो हम अपने लेवल पे ऐसा कुछ सोचते हैं, लेकिन भगवान का जो संदेश है वो बहुत ऊंचे, हमको जो आनंद प्रदान कर सकता है वो इस संसार के कोई भी चीज नहीं प्रदान कर सकता। तो ये भगवत गीता में भी आता है, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में भी वर्णन आता है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्र न मोहेते। लेकिन हम चीजों को इस संसार में हम इतने आदी हो गए हैं, तब तो होके दुख कष्ट को झेलते झेलते हम बोलते हैं चलो ये नॉर्मल हो गया। अब किसी व्यक्ति को बचपन में मानिए फर्स्ट टाइम जब सुई लगाता है डॉक्टर, कितना तकलीफ होता है लेकिन एक बार इधर लगाया, फिर अगले 2 महीने बाद इधर लगाया, फिर 6 महीने बाद इधर लगाया। हम बोलते हैं कि अब कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, अरे अब तो हर एक महीने का खेल हो गया मेरे को भी याद है जब बचपन में फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ये किया है, शैतान था मैं बहुत जीवों को मैंने तकलीफ दिया। तो बचपन में मैं कुत्ता काट लिया मेरे को तो मैं उसको क्या करता था, उस समय मैं गंगा किनारे हम लोगों का घर है,
तो ऐसे ही चला जाता था। और उधर क्या बहुत सारे कुत्ते, और उधर के कुत्ते तो ऐसे वाले नहीं थे, वो तो जो सारे खाने पीने वाले इधर उधर के हैं। तो मैं क्या करता था, उनके पैर में वो आती थी मांस, लंबे बम्बू ट्रीज होता है ना, उसका मैं मारने के लिए वो रखता था, और बांधने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। तो मैं बहुत उनको परेशान करता था। उसी में किसी ने एक ने काट लिया मेरे को। अब घर आके देख लिया किसी और ने, उसने बता दिया पिताजी को ऐसे ऐसे इसको कुत्ता काट लिया। और उस समय तो आजकल की तरह सुई आसानी से नहीं मिलता था, तो उस समय बोला अब तो सुई लेना पड़ेगा। तो वो जो फर्स्ट टाइम मेरे को जब लगा रहा था, तो मैं बोला दोबारा नहीं करूंगा कभी ऐसा। और उस समय बहुत मोटे मोटे सुई देता था। तो एक इस हाथ में देता था, फिर अगले महीने इस हाथ में, फिर इस हाथ में, इस हाथ में, नया 4 इस हाथ में दिया, 5 इस हाथ में दिया। मैं बोला अब नहीं बाबा, अब जीवन में ऐसा नहीं करूंगा। तो हम भी इस संसार में कष्ट को महसूस करते करते, या हमारे जीवन में कष्ट आते आते हम चीजों को समझते हैं नॉर्मल है, क्या हो रहा है। बचपन निकल गया, ठीक है। फिर हम लोग वयस्क हो गए, वयस्क होके बूढ़े भी हो गए, हम बोलेंगे नॉर्मल है। तो ये हम लोग नॉर्मल कहते कहते जीवन ही एब नॉर्मल हो जाता है। फिर अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं, और ये हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हमारे अगले जन्म की डेस्टिनी किधर जाएगी। तो ये तो हमारे ऊपर, जब भगवान ने पूरा स्वतंत्रता देके रखा, हमको छूट देके रखा है कि हमारी नैया किधर टर्न लेना है। अब हम समुद्र में जहाज लेके निकल गए, और उसमें पतवार मशीन भी लगे हैं, वो या एयर का डायरेक्शन चेंज करने वाला भी लगा है। लेकिन हम बोलेंगे आजकल का जीवन में क्या हो गया कि यहाँ तूफानों से मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाना है। मानिए हवा अगर हमारे सामने से आएगी तो हम बोलेंगे इधर ही जाएंगे। तो हम अपने जीवन में क्या किया, जलेबी की तरह सीधे जीवन को सॉरी हमने सरल जीवन को क्या कर दिया, जलेबी की तरह इतना घुमा दिया, इतना ट्विस्ट कर दिया। बाद में फिर हम अपने इंटेलेक्चुअल अब देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, देखो मैं जलेबी की तरह, मेरा जीवन सीधा है, मैं देखो अब सीधा करके बताता हूँ मैं कितना बुद्धिमान हूँ। अरे बाबा, जीवन बहुत सिंपल था, उसको इतना कृष्ण मतलब जटिल बना दिया हम लोगों ने, और बाद में उसी जटिलता को सॉल्व करते करते जीवन बीत जाता है। तो पहले हम लोग सुनते थे सादा जीवन उच्च विचार, आजकल क्या है उच्च विचार उल्टा हो गया है। तो हम लोग ये सब चीज हमारे शास्त्रों में सब कुछ है, भगवान को कैसे पाना है, बहुत सरल मार्ग है। जैसे अपने रूप गोस्वामी, वो तो भगवान को सिर्फ आटा को गीला करके बाटी जैसे बनाते हैं ना, वो भोग लगाते थे, वो बिना नमक के। तो एक दिन राधा मदन मोहन बोले, अरे बाबा कुछ तो नमक तो दो कम से कम। मैंने ये कहानी हम लोग पहले, तो बोले बाबा देखो मुझसे ना होए, मैं पहले ही तुमको इस कंडीशन में रखा था कि तुम मेरे सामने कोई डिमांड नहीं करोगे, लेकिन आज नमक मांग रहे हो, कल कुछ और मांगोगे, परसों कुछ और मांगोगे। तो उन्होंने फिर उनको एक किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ घर में छोड़ दिया, व्यापारी के यहाँ, सॉरी बड़े व्यक्ति के घर में थे, तो वहां से ये बाबा लेके आए थे, उनके साथ आ गए थे। हाँ जी हाँ। तो अब भगवान देखिए, वो उनके यहाँ सिर्फ वो, हम बोलते हैं कि भगवान क्या भोग लगाए, हाँ जैसे राधा मोहित श्याम प्रभु अपने को बताया कि हम चावल बनाते हैं, सिर्फ चावल रख दो या पानी रख दो तुलसी पत्र दे के, बस भगवान आके बोलता है कि आज मेरे को पानी में चीनी नहीं दिया, आज मीठा पानी पीना है, हाँ, या अभी मकर संक्रांति के दिन आया गुड़ वाला पानी दो, हाँ, या बोले तिल के लड्डू खिलाओ मेरे को, कभी बोलता है क्या? हम जैसे तो अभी नहीं बोलेगा, हाँ, लेकिन भगवान किनके साथ आदान प्रदान करते हैं, जो उस लेवल के होते हैं।
जैसे अब बिलवंगा ठाकुर को, या ये मैं जस्ट अभी आते आते पढ़ाई कर रहा था, मैं वृंदावन में भगवान को खोज रहे थे, मैं नाम अभी उनका बोले, तो वो भगवान के बड़े भक्त थे। तो उनको आके ठाकुर जी बोले, अरे किधर जा रहे हो आप, किसको ढूंढ रहे हो? वो बोले तुमको क्या लेना है, मैं जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। लेकिन वो बालक को देखने में बहुत आकृष्ट हो गए वो, और जैसे ही फिर भगवान का ध्यान करने बैठते वो बालक याद आता है। बोले कुछ तो जरूर गड़बड़ था, हाँ? बोले बालक की छवि जा क्यों नहीं रही? तो बाद में उन्होंने फिर ध्यान लगाया तो बोले, अरे वो तो ठाकुर जी खुद आया था, हाँ, मेरे से मिलने के लिए, और मैं जिनको खोज रहा हूँ मेरे पास खुद चल के आया। तो ये सब चीजें हम लोग सुनते हैं, हमको लगेगा कि ये सब चीज तो दूसरे के जीवन में होगा, मेरे जीवन में तो नहीं होगा, इतना तो मेरे को विश्वास है। मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी की घटना है, आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, उस समय वो दूसरे लोगों को अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ से बाहर गया, और वो उससे पहले 6 साल वो भारत में बहुत प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन लोग बहुत कम उसमें इंटरेस्ट लिया, बहुत कम लोग था जो सुनने के लिए इच्छुक थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इधर दाल नहीं गलने वाला है। और उनके गुरु महाराज ने उनको 1916 ईस्वी में उनको ये उपदेश दिया था कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, तुम अपने धर्म का अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं प्रचार करते हो? तो प्रभुपाद जी 1960 से 1965 तक भारत में प्रचार किया, जब प्रभुपाद जी संन्यास ले गए। और प्रभुपाद जी ने 70 वर्ष और उसके बाद 11 वर्ष की अवधि में ऐसे ऐसे कार्य किए जो इस धराधरती पे लोगों के लिए सपना है। और अभी वाले, हाँ, प्रभुपाद जी अकेले थे तो 108 मंदिर बना दिया 11 वर्ष की अवधि में, और छोटे मंदिर नहीं, बड़े बड़े मंदिर, इस्कॉन वृंदावन, मथुरा वृंदावन, जुहू, हैदराबाद, मायापुर, उज्जैन वाले हैं। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी अकेला 11 वर्ष की अवधि में 108 बड़े मंदिर बनाए, हम लोग तो हजारों लोग हैं। वो और 40-50 साल आज प्रभुपाद जी को गए हुए, धरा धरती पर से हो गए हुए। बोले हम लोग इतने साल में 2 गुना मंदिर नहीं करवाया, और प्रभुपाद जी अकेले कर दिया। तो वो प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो प्रभुपाद जी बीच में ही 1977 में शुरुआती दिनों में ही बोलने लगे, कुछ खाना पीना बंद कर दिया, बोला कुछ खाऊंगा ही नहीं। तो शिष्य लोग सब बहुत दुखी हो गए, कह रहे कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे, अभी तो हमें जरूरत है प्रभुपाद जी आपको। वो बोले हो गया, अब मैं इस जीवन से मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। तो भौतिक दृष्टि से हम देख सकते हैं तो वो लगेगा दूसरों को कि अरे ये कष्ट में थे, लेकिन उस समय भी आप देखेंगे वो श्रीमद् भागवतम का वो डिक्टाफोन में वो भक्त लोग श्लोक बता रहे थे और वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। आवाज क्लियर, एकदम चेतना प्रभुपाद जी की क्रिस्टल क्लियर। वो मृत्यु की सैया पे हैं, लेकिन आवाज एकदम और चेतना परफेक्ट, भगवान का जो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था एकदम परफेक्ट। लेकिन बाहरी तरीके से उन्होंने सब खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, बोला कुछ नहीं लूंगा। तो भक्त लोग बहुत प्रभुपाद जी से अनुमय विनिमय किए। बोले आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम लोग तो अभी बच्चे हैं भक्ति जीवन में। तो प्रभुपाद जी ने बोला चलो ठीक है, कुछ समय और बिताते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो रख सकते हैं मेरे को, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। लेकिन भक्त लोग भी चतुर थे, वो बोले आप चाहेंगे तो कृष्ण आपको जरूर रखेंगे। तो भगवान का भक्तों के साथ बहुत प्रेममय संबंध है। लेकिन अब वो संबंध हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको बस
पहचानना पड़ेगा या उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं सब चीजों में नहीं है, तो एक्चुअल में हम कैसे किसी का परोपकार कर सकते हैं? बहुत अच्छा हम इस शरीर की देखभाल करना भी जरूरी है। तो हम शुरुआती स्तर पे देखें तो हम किसी को अगर भोजन दे रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि वो भगवान कृष्ण का भी नाम ले, या भगवान के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को जो भोग ऑफर किया वो भोग ही दूसरे को देना चाहिए। जगन्नाथपुरी में आप उधर देखेंगे तो उधर जगन्नाथ का जहां से मंदिर का चक्र भी दिख जाता है ना, तो मानिए जैसे मैं यहाँ पे भोजन बनाया और भगवान को सिर्फ ऐसे चक्र भी दिख रहा है ना मेरे को, मैं बोलूंगा जगन्नाथ ये अर्पण, तो भगवान को भोग लग जाता है। या हमारे भी ठाकुर जी को आप बोलेंगे, ठाकुर जी तो सभी जगह यत्र तत्र सर्वत्र, वो तो सभी जगह विराजमान है, तो हम तो इधर से भी याद करेंगे तो वो तो स्वीकार करेंगे। तो हम मानिए अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हमें मिलते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान का प्रसाद हो, प्रसाद देना है। अगर मानिए हम उनको पैसे देते हैं तो हो सकता है वो उसको किसी दूसरे कार्य के लिए यूज करे, तो वो अच्छा नहीं है। और इस शरीर का अगर मानिए वो देखभाल कर लिया, लेकिन आत्मा के बारे में अगर उसको जागरूकता नहीं मिले तो वो शरीर क्या होगा। तो प्रभुपाद जी इसको कहानी एक अच्छा एनालॉजी बताते थे कि हम सोने का पिंजरा बनाए और उसके अंदर जो पक्षी है उसको खाना नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पक्षी तो चला जाएगा। तो सोने का पिंजरा का क्या मतलब है? तो ये शरीर में जो आत्मा है, तो वास्तविक परोपकार क्या है, हमें इधर से बाहर निकलना है, भगवान के पास जाना है, और इसको छोड़ के हम इस शरीर के लिए किसी को खाने पीने के या सब कुछ बंदोबस्त करेंगे तो वो तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें करना है। एक्सटर्नली अगर हम किसी के शरीर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम भजन कैसे करेंगे, भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये हमारा माध्यम है। हम अगर समुद्र में जा रहे हैं और हमारे जहाज में पता है कि गड़बड़ी है, तो समुद्र में हम जाएंगे? उतरने से पहले हमको गड़बड़ी ठीक करना है कारण इस धरा धरती में इस शरीर माध्यम है हमें इस भवसागर से बाहर ले जाने के लिए, तो हमें इस शरीर का भी देखभाल करना है। लेकिन इस शरीर के साथ महत्वपूर्ण है कि आत्मा को भी देखभाल करना है, और वो इस कलयुग में बहुत ही सिंपल है। सिर्फ कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महद गुना कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संगा परम भजे। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक गुण है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से हमारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। और एक साधु ही सबसे ज्यादा ऐश्वर्य रहता है क्योंकि उसके हृदय में वो धन रहता है, तो वो धन हम कैसे अर्जित कर सकते हैं? बहुत सुंदर है। अब इसमें मैं बोलूं तो आप कोई बाहर के संसार में हम लोग देखते हैं कि गम भुलाने के लिए बाहर दूसरे चीजों का सहारा लेता है, और फिर जब वो समय उनका खत्म तो फिर सुबह रोता है, फिर से उसी पुनः मुझको हुआ। हमारे संसार में हमें लगता है कि फिर से वैसे ही प्रॉब्लम है, सब कुछ ऐसा ही हो गया है, तो वो फिर वो कार्य का क्या मतलब हुआ अगर हम उससे छुटकारा नहीं करना है। तो साधु के जो हृदय में धन है, वो धन अगर किसी को मिल जाए, मैं सनातन गोस्वामी यार जिनके पास ये था, तो उन्होंने ये पारस मणि पत्थर को कचरे के डब्बे में रखा है। सनातन गोस्वामी का है पास टाइम है। तो दूसरा व्यक्ति, वो पारस मणि पत्थर का क्या गुण है, आप किसी भी धातु में टच करेंगे वो सोने का हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाए तो हम तो
ये धरती पे पैर ही नहीं रखेंगे। हम तो डायरेक्ट मंडी द्वीप के निर्मल माया अपार्टमेंट 3rd फ्लोर से डायरेक्ट उमेश प्रभु के गायत्री भवन में 2nd फ्लोर पे जाएंगे। तो उनके पास वो पारसमणि पत्थर था, लेकिन वो किधर था? कोरे के डब्बे में, कचरे में। तो इस हम इस संसार का जो ऐश्वर्य, हम हमारे लिए जो ऐश्वर्य हम लोग इस संसार में समझ रहे हैं, वो आध्यात्मिक कुछ नहीं है। वो आध्यात्मिक क्या है? गार्बेज, कचरा। हाँ? तो आध्यात्मिक धन जिसको मिल जाएगा उसको तो इस संसार में कहीं भी रति नहीं लगेगी उसकी। ठीक है। जल्दी उठने का, हाँ। उठ नहीं पाते तो उसके लिए कुछ उपाय ऐसा है कि कर सके और जल्दी? बहुत सुंदर। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जितना बताया है, तो उस टाइम पे कोई भी साधना या जप किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग आप लोग जैसे मानिए अगर 7 बजे उठते हैं तो आप धीरे धीरे कम करें तो अच्छा है। आप एक ही बार हम चाहेंगे कि 3-4 स्टेप छलांग मार के जाएं, तो उसमें तकलीफ है, फिसले तो फिर हाथ पैर जाएगा, तो फिर कभी दोबारा सुबह उठने का नहीं सोचेंगे। तो जैसे मानिए हम अगर 7 बजे उठ रहे हैं तो 6:55 में उठे, 6:50 उठे, 1-2 हफ्ता इसे प्रयास किया, फिर 6:40 किया, 6:30 किया। और आप लोग जैसे जैसे अपने जीवन में जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे सुधार लाना है। धीरे धीरे ये बोलते हैं ना बेबी स्टेप, हमें छोटा छोटा जाना है। हमारा इतना शक्ति नहीं है कि एक बार में लंका मतलब लंका पहुंच जाए। हमारी लंका बीच में ही डूब जाएगी। तो हमको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्रयास करिए, और कोई भी चीज असंभव नहीं है इस संसार में। एक ही आप एक चीज ये गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए कि हम अगर भगवान को पाने का पक्का एकदम सच्चा निष्ठा कर लिया, वो गांठ कभी नहीं खुलेगा, काटने से भी नहीं खुलने का। तो हमारा यहाँ से पार हो जाएंगे। तो अब धीरे धीरे प्रयास करो, मतलब हो जाएगा। नहीं तो हम लोग भी कहाँ आज हमको अभी हमारे पास ये रहता है कि भगवान को 4:10 में सुबह इधर जाना होता है, तो हम लोग 4:10 वाले में लेट होते हैं। जिस दिन उठाने का रहता है भगवान को सुबह का अब 4:30 बजे तो लेट जिस दिन नहीं रहता है उस दिन होते हैं, लेकिन अगर जिस दिन भगवान का रहता है तो उस दिन 4:10 में कभी 1-2 मिनट लेट होते हैं। अगर 4:10-15 तक में नहीं गए तो फिर तो भगवान को फटाफट उठाने में तो फिर उस दिन हमको भगवान फिर अच्छे से मारता है कि आज हमको ऐसे उठा दिया है मंगला में। हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे गोपाल गोविंद राधा रमण हरे गोविंद रमण हरे गोविंद बोलो राधा रमण राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद गोकुल राधा गिरिधर राधे, जय राधा बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण बलराम की